हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 3.4। इसके 3 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराऊंगी इसका क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें 100 तक के 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो पहले हम सिंपल मल्टीपल्स लिख देंगे 3 के अप टू 100। ये हो जाएंगे, जैसे 3 की टेबल आपको आती है तो 30 तक तो टेबल होगी। उसके बाद आप 3 नंबर ऐड करेंगे, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 99 and 96 and 99। अब हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे अप टू 100। यहाँ तक तो हमारी ये टेबल होगी 4 की। उसके बाद हम जैसे हमने 3 में ऐड किया है 3 नंबर्स, तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे। तो 40 के बाद आ जाएगा हमारा 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 एंड 96। अब हम इन दोनों ग्रुप्स में से देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स आपस में कॉमन हैं। तो इसमें सबसे पहले 12 कॉमन है दोनों में, फिर उसके बाद 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 3 एंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 अप टू 100, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96। Now क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। हमें 2 नंबर्स का पेयर दिया हुआ है और इसके 6 पार्ट हैं। हमने देखना है इसमें से को प्राइम कौन से हैं। मैंने आपको 3.4 स्टार्ट करने से पहले बताया था को प्राइम्स क्या होते हैं। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर। ऐसे नंबर्स, 2 ऐसे नंबर जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, उसको हम कहते हैं को प्राइम्स। फर्स्ट पार्ट हमारा ए पार्ट 18 and 35। तो हम इसमें फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में कराया, फैक्टर्स करना 1, 18, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 6। 35 के फैक्टर्स 1, 5, 7, 35। अब आप देखो इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है। हाँ, इसके अंदर सिर्फ 1 है। 18 and 35 have only 1 as common factor, so they are co-primes or co-prime numbers। co-primes क्या होते हैं? 2 numbers having 1 as common factor। तो यहाँ पे 18 और 35 हमारे co-prime numbers हो गए। Now B part 15, 37। फैक्टर्स लिखें आप 15 के 1, 3, 5, 15 और 37 के 1 और 37। अब देखो आप कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, तो ये को प्राइम्स हैं। नाउ सी पार्ट फैक्टर्स ऑफ 30, 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6। ये फैक्टर्स हो जाएंगे। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 415, 1, 5। हम 415 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 83 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है और 5 है। इनके 1 भी है कॉमन फैक्टर और 5 भी है। तो 30 and 415 दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब करेंगे डी पार्ट 17, 68।
फैक्टर्स लिखेंगे 17 के क्या क्या हैं, 1 और 17। 68 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 है 68, 2 से डिवाइड करेंगे 34 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अब इनके फैक्टर्स देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, सिर्फ 1 है, तो 17 एंड 68 आर को प्राइम नंबर्स। अब करेंगे हम इसका ई पार्ट, 216 एंड 215। फैक्टर्स लिखेंगे 216 के, 1 216, तो यहाँ पे 1 डिजिट है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 108। सम करें डिजिट्स का, 6 7 8 9, 9 हो गया, तो ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 से भी डिवाइड होगा, इसके अंदर मैंने मिस कर दिया, ये 3 से डिवाइड होगा, इसको हम लिखेंगे 72। अब हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ इस साइड आ जाएगा हमारा 54। ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। इसके बाद ये नंबर हमारा 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 24। 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं 216 के। इसके बाद करेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 215। 215 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 215 और 5 है यहाँ पे 1 डिजिट, तो ये 5 से डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 43। क्वेश्चन बड़ा है, फैक्टर्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। आप अब इसके फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है इसके अंदर, तो 216 एंड 215 दे आर को प्राइम नंबर्स। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट, 81 एंड 16। फैक्टर्स ऑफ 81 करेंगे हम, 1 81, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 8 + 1 9, 3 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पे 9 को सिंगल टाइम लिखा है, डबल टाइम लिखने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। इसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, 1 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। सिमिलरली मैंने 4 को यहाँ पे 1 टाइम लिखा है, तो 81 एंड 16 आर को प्राइम, क्योंकि सिर्फ इनका 1 एज कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 है यहाँ पे फैक्टर, तो यहाँ पे ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। इसमें कहा कि भाई एक नंबर हमारा ऐसा है वो 5 से डिवाइड हो जाता है और 12 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या वो नंबर किसी और से भी डिवाइड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है भाई, हमने बताना है कि वो नंबर किस और नंबर से, किस तीसरे नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, तो हमें थर्ड नंबर बताना है जिससे वो नंबर डिवाइड हो सकता है। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, देन दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी कि 5 और 12 का जो प्रोडक्ट आएगा 60, उससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप एक एग्जांपल लेंगे इसका, जैसे हमारे पास 120 है, 120 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 120 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा 120 है 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये तीसरा नंबर क्या है जिससे 120 डिवाइड हो सकता है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 12 and 5 दैट इज़ 60, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा उससे 60 से हमारा गिवन नंबर 120 डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो हमें पॉसिबिलिटीज़ बतानी है कि वो नंबर